हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं और एक न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं बताइए। ये पहले आप लोगों का कमेंट आना चाहिए कि आप सब कैसे हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूं और घर पे हूं। लोडिंग का बात चल रहा है हम लोगों का, लेकिन बहुत ही लॉन्ग का बात चल रहा है। अब देखते हैं, वो बहुत ही जल्द आप लोगों के पास आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है ये हम लेके आए हैं कि आप लोग पूछते हैं कि डीएस भाई दीपेश का सैलरी कितना है। ये बहुत सारा कमेंट बहुत ब्लॉग में आ चुका है मेरे पास कि दीपेश का सैलरी क्या है। तो आज आप लोगों को पूरा सच्चाई बताने वाले हैं कि दीपेश को हम कितना सैलरी देते हैं। ये आप लोगों का जानना जरूरी है। और आप लोग कितना कितना सैलरी आप लोगों के स्टाफ को देते हैं ये भी आप हमारे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। तो दीपेश का सैलरी सबसे पहले बता देते हैं कि दीपेश पहले तुम इधर आ जाओ, फिर हम बताते हैं दीपेश का सैलरी क्या है। तो ये रहा आ चुका है दीपेश भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे मतलब हम लोगों के, ठीक है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि दीपेश का सैलरी कितना है। तो दीपेश का सैलरी तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दे, पिछला 3 साल से दीपेश का सैलरी है उसका 16,000 रुपया। मतलब जब पिकअप था तब से उसका 16,000 है। पिकअप के बाद रोड किंग लिए, आप लोगों ने देखा, पुराने व्यूअर्स को मालूम है, रोड किंग में भी आपका 16,000 था। और ये आईटेल लेने के बाद तो भी इसका सैलरी 16,000 है। और हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि 16,000 अभी तक जो आपका सेकंड स्टाफ है, बहुत सारे गाड़ियाँ चलती है रोड में, 16,000 तो किसी का होता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर होता भी होगा तो हो सकता है वो ड्राइवर का होगा। और ड्राइवर के हिसाब से भी दीपेश रहता है, लेकिन अधिकतर गाड़ियां हम ही चलाते हैं। दीपेश को कम ही देते हैं क्योंकि उसका प्राइवेट लाइसेंस है, बोल के उसको हम कम देते हैं। और रात को उसको फुल लाइसेंस हम देते थे कि तुम चलाओ, रात भर चलाओ, क्योंकि रात में पुलिस का चेकिंग रहता नहीं है। और दिन में तो बहुत सारे ट्रैफिक रहते हैं, दिक्कत हो सकता है, इसलिए दिन को हम देते नहीं, अधिकतर उसको रात को ही देते हैं। तो दीपेश भाई, बहुत कोई जानना चाह रहे थे कि तुम्हारा सैलरी कितना है। तो आज बता दिए कि दीपेश का सैलरी 16,000 रुपया है। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, और मार्केट के हिसाब से मैं तुमको अगर पूछ रहा हूँ, तुम्हारा सैलरी ज्यादा है या कम है मार्केट के हिसाब से? तो अगर सच्चाई बताना, लेकिन जो बात बताओगे सच्चाई। देखिए दोस्तों, अभी महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कहीं पे भी आप लोग जाइए, राशन खरीदने के लिए जाइए, कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाइए, बहुत रेट बढ़ा हुआ है अभी। और आजकल के दिन में 16,000 सैलरी मतलब बहुत ही कम हो जाता है। तो भैया का पास में मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। कितना साल होगा भैया? 4-5 साल हो गया होगा ना? ज्यादा है, कम नहीं है? ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो 16,000 तब से मुझको दे रहे। शुरू में मुझको दिया था 7,000, उसके बाद में आस्ते आस्ते करके बढ़ाए कि वीडियो का ब्लॉगिंग का दुनिया में आए भैया। उसके बाद में बढ़ाए थोड़ा, बोला भाई तुम कैमरा भी पकड़ते हो तो ठीक है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो उसके करके अभी 16,000 है। तो मैं भैया को यही बोलना चाहूँगा, भैया आजकल का दिन में नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा सर। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले तुम मार्केट में पता करो, ठीक है? क्योंकि दीपेश काफी दिनों से हमें बोल रहे हैं, डीएस भाई 16,000 में मेरा हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो हम इसको बोले पहले तो मार्केट पता करो। मुझे जहां तक लगता है मार्केट में इतना सैलरी कोई नहीं देता होगा, सेकंड स्टाफ का, सेकंड ड्राइवर का, ठीक है, इतना सैलरी नहीं होगा। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि एक सेकंड स्टाफ का सैलरी कितना होना चाहिए या कितना होता है। आप लोग भी अगर रखे हैं तो आप लोग कितना देते हैं खा पी के, क्योंकि उसका देखिए खाने पीने का सब कुछ टोटल खर्चा मेरा। जो भी खाता है, मैं जो अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ तो इसको भी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता हूँ, मैं अगर मोमो चाउमीन खाता हूँ तो मैं उसको भी यही खिलाता हूँ, मतलब मैं जो खाता हूँ उसको भी यही खिलाता हूँ। उसके बाद खाना पीना से लेकर हम लोगों को खाने पीने में कोई कमी नहीं है। उसको जितना सैलरी होता है नेट, उसको 16,000 रुपये हम उसको देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिनों से दीपेश बोल रहा है कि हमें 16,000 में नहीं हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है। तो हम बोले ठीक है, हम ब्लॉग के माध्यम से, हम बहुत सारे कमेंट आता है कि हम बताएंगे तुम्हारे ब्लॉग के माध्यम से। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिख के बताइए कि 16,000 में इसका सैलरी कम है या ज़्यादा है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे नहीं दीपेश का सैलरी 16,000 नहीं और ज़्यादा होना चाहिए, तो चलिए हम बढ़ा देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो एकदम 16,000 ठीक है। और तुम भी एक बार मार्केट में पता कर लो 16,000 रुपये ज़्यादा है या कम है, ठीक है? तो अभी तो देखिए, देखो दीपेश, हम 16,000 से ऊपर हम बढ़ाने वाले नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार है। क्योंकि अभी मार्केट बहुत मंदा चल रहा है और अभी हम बीच में बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाएंगे तो वो भी फरवरी मार्च के बाद वो देखा जाएगा, लेकिन अभी बढ़ाने का तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। 16,000 में मेरा भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भी तो देख रहे हैं कि मेरा फैमिली उंगली है, फैमिली है। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो 16,000 पे नहीं हो रहा है। देखिए आपके पास में मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, आपको तो अभी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मैं गरीबी टालता हूँ, सब कम करता हूँ। नहीं, तुमको सैलरी क्यों बढ़ाएगा? तुम्हारा बढ़ाया गया है कि हाँ तुमको कैमरा पकड़ने के लिए तुमको आता है, ठीक है, कैमरा तुम अच्छे से पकड़ लेते हो। और कभी कभार ये भी है कि दीपेश एडिटिंग भी कर देता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो एडिट भी करता है। इसलिए हम मतलब नहीं चाहते हैं कि हम किसी और को रखें, मतलब जो काम एक बार सीख चुका है
अब नया से अगर किसी को हम गाड़ी में रखते हैं, उसको काम सिखाना, मतलब जो जैसे स्कूल में अगर बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं, एडमिशन करते हैं, तो नया से जैसे हाथ पकड़ के उसको सिखाना रहता है ना, उस तरह से नया से सिखाना फिर पड़ेगा। इसलिए हम उससे माथा हमारे लेना ही नहीं चाहते हैं कि नया से किसी को हम सिखाए। अब ये सीखा हुआ इंसान है, अब सीखा हुआ बंदा को उतार के हम फिर नया बंदा का डालेंगे तो मेरा ही दिक्कत होगा और कुछ नहीं होगा। जब तक इसको गाड़ी चलाने आता है बोल के मेरा एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट बहुत मिल जाता है। लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर का सफर हम लोग करते हैं। उस समय क्या होगा, हम अकेले गाड़ी टाने में मेरा दिक्कत होगा, और रॉकेट मंडी होगा तो और ही दिक्कत ज़्यादा ही हो जाएगा। पक्का माल में तो कोई टेंशन है नहीं, हम अकेले घिस देंगे। तो ठीक है, तुम भी देखो, तुम भी घर में बात करो, ऐसा कोई अभी हम प्लानिंग किए नहीं है। और तुम एक बार मार्केट में पता कर लो, ठीक है। हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, अगर तुमको करने का मन होगा तो तुम कर सकते हो, अगर मन नहीं होगा तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है काम। देखिए भैया, अगर होगा तो 12 दीजिए, नहीं तो हम और गाड़ी में नहीं कर सकेंगे। नहीं सकेंगे का मतलब क्या होता है? नहीं सकेंगे का मतलब तो नहीं होता है ना। आज तुम 5-6 साल से काम कर रहे हो, ठीक है, तो जब तक अगर मैं तुमको अगर बोल रहा हूँ 5-6 महीने और रुक जाओ, 5-6 महीने बाद तो हम बढ़ा ही देंगे तुमको। तो ये तो फिर बात तो नहीं होता है कि अचानक बढ़ा दो। हाँ, तुम बोल रहे हो, हमें 1 महीना से बोल रहे हो, ठीक है, तो हमें भी तो समय चाहिए, क्योंकि तुमको पता है मेरा गाड़ी के EMI 36,500 मेरा EMI है। और EMI से सिर्फ कुछ होता नहीं है, अपना फैमिली है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारे लोन्स है। तो एक गाड़ी के ऊपर निर्भर रहना इस तरह, फिर तुम उसके ऊपर डिमांड करोगे, मतलब पहले मैं ये सुनूंगा कि तुम्हारा डिमांड क्या है। नहीं नहीं, मैं ये सुनूंगा कि तुम्हारी डिमांड क्या है। आपका इतना बात सुन के मेरा फायदा नहीं है। आप अगर बढ़ाएंगे तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा डिमांड क्या है? आप अगर बढ़ाएंगे बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, डिमांड क्या है? बढ़ाएंगे तो बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे इधर आओ, सुनो 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 सुनो, दिपेश इधर आओ, सुनो। तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो तो, तुम इधर तो आओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? इधर आओ, बोलना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। आप बढ़ाएंगे बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम 1 महीने से बोल रहे हो तो मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब कितना क्या बढ़ाने बोल रहे हैं? ये तो कोई हिसाब तो होगा, देखिए, बिना हिसाब का तो कुछ होता नहीं है। 2.5-3 साल से 16,000 दे रहे हैं। अभी पूरा पूरी 20 कीजिए, उसके बाद मैं रहूंगा, नहीं तो जा रहा हूँ। पागल उगल हो चुका है। पागल होने क्या बात है? 20,000 मतलब तुम अभी समझ देखिए ना, रहे हैं? 2.5-3 साल से मैं कर रहा हूँ। 20,000 मतलब तुम समझ रहे हैं? आपको होने से बोलिए, नहीं तो मैं 20,000 तो तुम्हारा हो सकता है कि बड़े बड़े गाड़ियों का जो ट्रक जो चलाते हैं ना, उन लोगों का शायद सैलरी 18-20,000 उन लोगों का होगा। वो तो सब कुछ एक समझने वाला बात है। तुम पागल जैसा बात करोगे थोड़े होगा। नहीं तो आपको नया खलासी रखिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हो गया। तो हिसाब, कोई भी चीज का एक हिसाब होता है, बिना हिसाब का कैसे बात करते हैं तुम? ना ना, नहीं नहीं, हिसाब सब चीज का हिसाब होता है, बिना हिसाब अगर का तुम होता है तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। 16,000 से 20,000। तुम पहले तुम्हें का मार्केट पता करो, ठीक है, मार्केट पता करके तुमको बताना कि हाँ DS भाई फलना जगह में इतना इतना दे रहा है। तुम पहले मार्केट पता करो, फिर हमको बताना। ऐसा काम नहीं होता है कि 20,000 रुपया बोल दिया मतलब 20,000 रुपया गाड़ी का किस्त, 36,500 मतलब 50-60,000 रुपया, मतलब गाड़ी का किस्त, और तुमको देके मैं 60,000 रुपया 50,000 रुपया खर्चा करूंगा। मैं क्या पागल उगल हो चुका हूँ क्या मैं? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? हिसाब सोच के तो बोलो, अरे भाई, हो गया, जा रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़े होता है।